राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर की ओर केवल निधि। यह योग की एक ऐसी अद्भुत कुंजी है जिसके केवल 6 माह तक नियमित व दृढ़ अभ्यास से साधक में अद्भुत परिवर्तन हो जाता है। उसकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। उसके संकल्प में अद्भुत बल आ जाता है। प्रकृति उसके अनुकूल होने लगती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि षड विकारों का वह विजेता हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका पूजन करके लोग अपनी मनोकामनाएं सिद्ध करने लगते हैं। जो साधक पूर्ण एकाग्रता से इस पुरुषार्थ को साधेगा, उसके भाग्य का तो कहना ही क्या। उसकी व्यापकता बढ़ती जाएगी, महानता का अनुभव होगा। वह अपना पूरा जीवन बदला हुआ पाएगा। बहुत तो क्या, 3 ही दिनों के अभ्यास से चमत्कार घटेगा। जैसे तुम जैसे पहले थे वैसे अब न रहोगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि षड विकारों पर विजय प्राप्त करोगे। काकभूषुंड जी कहते हैं, मेरे चिरजीवन और आत्मलाभ का कारण प्राण कला ही है। प्राणायाम की विधि। प्रातःकाल क्रियाओं से निवृत्त होकर पूर्व अथवा उत्तराभिमुख हो कम्बल या विद्युत अवरोधक आसन पर पद्मासन की स्थिति में बैठें। गर्म कपड़े के लाल व श्वेत आसन पर बैठें। फिर गर्दन व छाती एक सीधी रेखा में हो। दाहिने हाथ की तर्जनी को अंगुष्ठ मूल में स्पर्श कराने से बनी मुद्रा में ओम अथवा हरिओम या गुरु मंत्र का मानसिक जप शुरू कर अंगूठे से दायां नथुना बंद करके बाएं नथुने से गहरा सांस लो। हाथ के अंगूठे व उंगलियों से दोनों नथुने बंद कर लो। यह पूरक हुआ। जितना समय श्वास लेने में लगा, उससे 4 गुना समय श्वास भीतर रोको। यह अभ्यंतर कुंभक हुआ। अब नथुने से अंगूठा हटाकर दाएं नथुने से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकाल दें। श्वास लेने में जितना समय लगा था, उससे ठीक दुगना समय श्वास छोड़ने में लगाओ। ध्यान रहे कि तेजी से श्वास छोड़ने पर नाड़ी तंत्र में दुर्बलता आती है। अब श्वास बाहर ही रोके रखो। अंगूठे और उंगलियों से दोनों नथुने बंद कर लो। इसे वही कुंभक कहते हैं। श्वास लेने में आपको जितना समय लगा, उससे दुगना समय वही कुंभक में लगाएं। इस प्रकार पूरक, अभ्यंतक, कुंभक, रेचक वही कुंभक के समय का प्रमाण अनुपात में इस प्रकार होगा: 1, 4, 2, 2। अब दाएं नथुने से अंगूठा हटाकर गहरा श्वास लें। दोनों नथुने बंद करें। 4 गुना समय अभ्यंतर कुंभक करें। दुगने समय में बाएं नथुने से रेचक करें। दुगना समय ही वही कुंभक करें। यह एक प्राणायाम हुआ। बाएं नथुने से पूरक 1, अभ्यंतर कुंभक 4, दाएं से रेचक 2, वही कुंभक से 2। दाएं नथुने से पूरक 1, अभ्यंतर कुंभक से 4, बाएं से रेचक 2, वही कुंभक से 2। इस सचोट योगिक क्रिया के दौरान ओम, हरिओम या गुरु मंत्र का मानसिक जप सतत चालू रहे। त्रिबंध विवेक। श्वास लेने से पहले गुदा अथवा नाभि स्थान को अंदर सिकोड़ लें। इसे क्रमशः मूल बंद व उलयान बंद कहते हैं। श्वास पूरा भरने के बाद थोड़ी सी कंठ को ऊपर दबाव डालें। इसे जालंधर बंद कहते हैं। इस प्रकार त्रिबंध के साथ किया गया उक्त प्राणायाम पूरा लाभदायी सिद्ध होगा एवं चमत्कारपूर्ण परिणाम दिखाएगा। नेत्र स्थिति। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आंखों की पलकें न गिरें। इष्ट, गुरु, ओम या स्वास्तिक की प्रतिमा या चित्र अथवा दीपक पर आंखों की पुतलियां स्थिर रहे। आंखें पूरी खुली रखने से शक्ति बाहर बहकर क्षीण हो जाती है और अंदर रखने से मनोराज्य होता है। अतः आंखें अधूर निर्मित अर्थात आधी खुली आधी बंद रहें। एकाग्रता का दूसरा प्रयोग है जिह्वा को बीच में रखने का। जिह्वा तालू में न लगे और नीचे भी न छुए, बीच में स्थिर रहे। मन उसमें लगा रहेगा और मनोराज्य न होगा, परंतु इससे भी अधूर निर्मित नेत्र ज़्यादा लाभ करते हैं। प्राणायाम के बाद त्राटक करने से एकाग्रता बढ़ती है, चंचलता कम होती है, मन शांत होता है। रात भर किए हुए पाप सुबह के प्राणायाम से नष्ट होते हैं।
प्राणायाम के पश्चात आधा या 1 घंटा ध्यान करना बड़ा लाभदायी है। बौद्धयन संहिता के अनुसार चंद्रमा शांत हो जाए और सूर्य का उदय न हो, उस समय सब देवताओं का विलय और सब मंत्रों का उदय होता है। इस संधि काल की अवस्था में मंत्र जागृत होते हैं। इस अमूल्य समय में सोए रहकर इसे खोए नहीं, बल्कि प्राणायाम जप ध्यान में लगाकर आध्यात्मिक उन्नति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का मानसिक एकाग्रता प्राप्त करें। प्राणायाम के समय जब स्वाभाविक होता रहे, यह अति उत्तम है। जप के अर्थ में डूबे रहना, मंत्र का जाप करते समय उसके अर्थ की भावना रखना, कभी तो जप करने के भी साक्षी बन जाओ। वाणी प्राण जप करते हैं, मैं चैतन्य शांत शाश्वत हूँ। खाना पीना सोना जागना सबके साक्षी बन जाओ। यह अभ्यास बढ़ता रहेगा तो केवली कुंभक होगा। तुमने अगर केवली कुंभक सिद्ध किया हो और कोई तुम्हारी पूजा करे तो उसकी भी मनोकामना पूरी होगी। प्राणायाम करते करते सिद्धि होने पर मन शांत हो जाता है। मन की शांति और इंद्रियों की निश्चलता होने पर बिना किए भी कुंभक होने लगता है। प्राण अपने आप ही बाहर या अंदर स्थिर हो जाता है और कलना का उपशम हो जाता है। यह केवल बिना प्रयत्न के कुंभक हो जाने पर केवली कुंभक की स्थिति मानी जाती है। केवली कुंभक सद्गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में करना सुरक्षापूर्ण है। मन आत्मा में लीन हो जाने पर शक्ति बढ़ती है, क्योंकि उसको पूरा विश्राम मिलता है। मनोराज्य होने पर बाह्य क्रिया तो बंद होती हैं, लेकिन अंदर का क्रियाकलाप रुकता नहीं। इसी से मन श्रमित होकर थक जाता है। ध्यान के प्रारंभिक काल में चेहरे पर सौम्यता, आँखों में तेज, चित्त में प्रसन्नता, स्वर में माधुर्य आदि प्रकट होने लगते हैं। ध्यान करने वाले को आकाश में श्वेत कण दिखते हैं। ये त्रस रेणु बड़े होते जाते हैं। जब ऐसा दिखने लगे तब समझो कि ध्यान में सच्ची प्रगति हो रही है। केवल निधि सिद्ध करने का एक तरीका और भी है। रात्रि के समय चंद्रमा की ओर दृष्टि एकाग्र करके एक टक देखते रहें, अर्थात चंद्रमा पर जितनी देर दृष्टि स्थिर कर सकें उतनी देर पलक झपकाए बिना बैठे रहें, अथवा आकाश में दृष्टि जितनी दूर जाती हो उतनी दूर स्थिर करें। शरीर स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। जो योग साधना नहीं करता वह अभागा है। योगी तो संकल्प से सृष्टि बना देता है और दूसरों को भी दिखा देता है। चाणक्य बड़े कूटनीतिज्ञ थे, उनका संकल्प बड़ा जोरदार था। उनके राजा के दरबार में कुमारगिरी नामक एक योगी आए। उन्होंने चुनौती के उत्तर में कहा, मैं सबको भगवान का दर्शन करा सकता हूँ। राजा ने कहा, कराइए। उस योगी ने अपने संकल्प बल से सृष्टि बनाई और उसमें विराट रूप भगवान का दर्शन सब सभासदों को कराया। वहाँ चित्रलेखा नामक राजनर्तकी थी। उसने कहा, मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। योगी, तू स्त्री है, इससे तुझे दर्शन नहीं हुए। तब चाणक्य ने कहा, मुझे भी दर्शन नहीं हुए। वह नर्तकी भले नाच गान करती थी, फिर भी वह एक प्रतिभा संपन्न नारी थी। उसका मनोबल दृढ़ था। चाणक्य भी बड़े संकल्पवान थे। इससे इन दोनों पर योगी के संकल्प का प्रभाव नहीं पड़ा। योग बल से अपने मन की कल्पना दूसरों को दिखाई जा सकती है। मनुष्य के अलावा जड़ के ऊपर भी संकल्प का प्रभाव पड़ सकता है। खट्टे आम का पेड़ हाफुस आम दिखाई देने लगे, यह संकल्प से हो सकता है। मनोबल बढ़ाकर आत्मा में बैठ जाओ, आप ही ब्रह्म बन जाओ, यही संकल्प बल की आखिरी उपलब्धि है। निंद्रा, तद्रा, मनोराज्य, कब्जी, स्वपन दोष, यह सब योग के विघ्न हैं। उनको जीतने के लिए संकल्प काम कर देता है। योग का सबसे बड़ा विघ्न है वाणी। मौन से योग की रक्षा होती है। नियम से और रुचिपूर्वक किया हुआ योग साधन सफलता देता है। निष्काम सेवा भी बड़ा साधन है, किंतु सतत बहिर्मुखता के कारण निष्काम सेवा भी सकाम हो जाती है। देह में जब तक आत्मबुद्धि है तब तक पूर्ण निष्काम होना असंभव है। हम अभी गुरुओं का कर्जा चढ़ा रहे हैं। उनके वचनों को सुनकर अगर उन पर अमल नहीं करते तो उनका समय बर्बाद करना है। यह कर्जा चुकाना हमारे लिए भारी है। लेकिन संसारी सेठ के कर्जदार होने के बजाय संतों के कर्जदार होना अच्छा है, और उनके कर्जदार होने के बजाय साक्षात्कार करना श्रेष्ठ है। उपदेश सुनकर मनन निधि अध्यासन करें तो हम उस कर्ज को चुकाने के लायक होते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।